students, welcome to BBVN online classes. In our last video, we have discussed about the mode of nutrition and talked about autotrophic mode of nutrition. And autotrophic mode of nutrition means, auto means अपने आप, अगर कोई भी ग्रीन प्लांट्स अपने आप अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? CO2। क्या लेती हैं? लीव्स एटमॉस्फेयर से CO2 लेती है। और वाटर एंड मिनरल्स, यानी वाटर कहाँ से लेती है? रूट्स सोइल से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो CO2 और H2 इस तरीके से लीव्स में जाते हैं। और लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट, साथ में क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट जो है वो ग्रीन पिगमेंट लीव्स में होते हैं, क्लोरोफिल वो एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है और ग्लूकोज बनता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि CO2 प्लस H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में। तो जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनता है? ग्लूकोज। तो इस तरीके से ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनती है। तो ये ग्लूकोज क्या है? फूड है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स इस तरीके से बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खुद का फूड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है? वो होता है, फोटोसिंथेसिस होती है सेल्स में। तो सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? तो सेल्स जो है वो क्या है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे कोई घर बनता है, हाउस बनता है, तो उसका जो वॉल बनती है वो किससे बनती है? ब्रिक्स से। तो वैसे ही हमारी बॉडी या प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट उसकी क्या होती है? सेल्स। यानी हमारी बॉडी में अगर सबसे छोटा अगर हम किसी यूनिट की बात करते हैं तो वो होती है सेल्स। अब बात है कि सेल्स क्या है? सेल्स जो होती हैं उसके जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। तो इस तरीके से क्या होता है? सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ होता है? लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके की ये सेल्स कहाँ होती है? लीव्स में। जो मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाया है वो लीफ जो होती है, लीफ जो होती है उसका एक बोलते हैं यहाँ डायग्राम। तो इसमें क्या है? लीफ की मैंने दो सरफेस बताई हुई है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। तो जो रिएक्शन होती है, जो एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, कि CO2 तो क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है लीव्स, और जो मतलब लेती है एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन को वापस से बाहर रिलीज करती है। तो CO2 और ऑक्सीजन, देखिए CO2 तो लीफ में आ रही है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रही है। तो ये काम कौन करता है? स्टोमेटा करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ओपन जो है सरफेस दिखा रखी है। तो ये ओपन सरफेस, ये जो पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, वो क्या है? स्टोमेटा। क्या है ये? स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं, यहाँ से इन गैसेस का एक्सचेंज होता है। CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है, और ये जो लीफ है उसकी अपर और लोअर सरफेस पे होते हैं। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्टोमेटा जो होते हैं, देखिए मैंने यहाँ एक उसका डायग्राम बनाया है। तो ये तो है स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि लीव्स जो होती हैं, जो ट्रीज होते हैं वो कहाँ होते हैं? जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओपनली होते हैं, वो हमारी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं होते हैं किसी हाउस, होम में या हाउस में। तो क्या होता है? उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो जैसे स्टोमेटा है, ये डैमेज ना हो जाए तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है? गार्ड सेल्स होती है। क्या होती है? गार्ड सेल्स। तो ये जो दो गार्ड सेल्स मैंने बनाई है यहाँ पे, देखिए ये स्टोमेटा है और ये दो गार्ड सेल्स होती है। ये गार्ड सेल्स जो होती है वो किस तरीके की होती है? बीन शेप्ड। जो राजमा होते हैं, बीन्स होते हैं, उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर शेप होती है। फिर ये गार्ड सेल स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं और इनके चारों जो गार्ड सेल के चारों तरफ जो होते हैं वो सब्सिडरी सेल्स होती है। तो दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। तो ये सब्सिडरी सेल्स क्या करती हैं?
गार्ड सेल्स को हेल्प करती है उनके वर्क में। तो इस तरीके से जो लीव्स हैं उसमें ये स्टोमेटास हैं, जो पोर्स होते हैं टाइनी, और साथ में क्लोरोफिल। मैंने यहाँ पे एक बात करी थी क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल भी कहाँ होती है? जो लीव्स हैं, लीव्स में ये क्या है? सेल्स, दीज आर सेल्स। तो इन सेल्स में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, और ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो प्लांट्स में शो होता है। थैंक यू।